बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार पेर। नाज़रीन, पाकिस्तान में हुकूमत जो खुशी से काम करती है वो दो हैं। नंबर एक, मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी, और दूसरा काम स्कूलों की बंदिश है। ये हम अरसा दराज से देख रहे हैं कि जरा सा कोई मामला हो, जरा सी इमरजेंसी हो, बारिशें कम हुई हैं, बारिशें ज्यादा हुई हैं, सैलाब आ गया है या कुछ भी ऐसा हो, तो सबसे पहले स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सब जानते हैं कि तालीम और तरबियत ये बहुत ही अहम काम है, और ख़ास तौर पर जो स्कूलों की बंदिश से जो तालीमी नुकसान होता है वो तो अपनी जगह, लेकिन बच्चे जिस तरह ट्रैक से हट जाते हैं उनको वापस लाने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये असातिज़ा और वालिदैन ही जानते हैं। अभी आज ही की बात कर लेते हैं, अभी हाल ही की बात कर लेते हैं। जंग कहीं लगी है, जंग जहां लगी है, जो मुमालिक जंग कर रहे हैं वहां पर स्कूल खुले हैं। खासतौर पर मैं इसराइल का जिक्र करूंगा। अभी 2 दिन पहले उन्होंने एलामिया जारी किया, क्योंकि अब मिसाइल हमले ज्यादा हो चुके हैं तो स्कूल बंद कर दिए गए हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो अभी ये लड़ाई शुरू ही नहीं हुई थी कि स्कूल की बंदिश कर दी गई और बताया गया कि एनर्जी क्राइसिस है। हालांकि इससे और तरीके से भी निपटा जा सकता था। ये एक अहम काम है, इसको सिर्फ और सिर्फ एनर्जी क्राइसिस का बहाना बनाकर इसको बंद कर देना कोई दानिशमंदी नहीं है। अब चकवाल की बात कर लेते हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक बसें 15 के करीब मौजूद है। अब तक तो इससे ज्यादा जो फायदा हम देखते हैं कि खवातीन ही उठा रही है। चलिए, अच्छी बात है, मैं इस पे कोई एतराज नहीं है, लेकिन इमरजेंसी में इनको आप इस्तेमाल करते, आप इस इलेक्ट्रिक बस को स्कूलों के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मुख्तस करते, कम से कम इमरजेंसी सूरत हाल में, ताकि तालीम का पहिया जो है वो ना रुकता। लेकिन यहाँ पर कोई, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि आसान सा काम है कि स्कूल बंद कर दिए गए, वहाँ ताले लगा दिए गए, और अब जो स्टूडेंट हैं उनका जितना तालीमी हर्ज हो रहा है, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर के इम्तहानात हैं वो भी सर पर हैं, और जो मैट्रिक के इम्तहानात हैं उसकी तो डेट शीट भी आ चुकी है, लेकिन इससे पहले ही ये स्कूल बंद है। अब कहा जाता है कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं जी, ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए जो है वो एजुकेशन दी जा रही है। लेकिन अभी यहाँ इतना रुझान ऑनलाइन क्लासेस का बना नहीं है। बहुत से जगह पर तो इंटरनेट की सर्विस ही मौजूद नहीं होती, स्लो होगी, किसी को मोबाइल का मसला है, और फिर हम देखते हैं कि स्टूडेंट जो है वो राग़िब होते जा रहे हैं मोबाइल की जानब। तो ये ऑनलाइन क्लासेस जो है ये इसका मुतबादल नहीं हो सकते। इसलिए अवामी मुतालबा भी यही है कि जल्द अज जल्द जो है वो स्कूल ओपन किए जाए। और साथ साथ एक चीज़ और भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि स्कूल की जो बंदिश है इसका नुकसान सरासर वालदैन ही को होता है, क्योंकि बच्चे स्कूल जा भी नहीं रहे, फीसें उन्होंने फिर भी देनी है, तमाम अखराजात उन्होंने फिर भी अदा करने हैं, और इजाफी अगर उन्होंने कहीं ट्यूशन लगवाया है तो वहाँ पर इजाफी अखराजात होंगे। तो हमारी यही गुजारिश है, पूरी कौम की यही गुजारिश है कि स्कूल की बंदिश जो है वो आखिरी कदम के तौर पर रखें, आखिरी हुक्म के तौर पर रखें, इससे पहला हुक्म नहीं। अब भी बातें हो रही हैं, अफवाहें हैं कि छुट्टियों में इजाफा हो सकता है। खुदारा इससे जानब तवज्जो दें। पहले ही हम साइंस और टेक्नोलॉजी और तालीम में हम बहुत पीछे रह चुके हैं। अब तो हमें दिन रात काम करना चाहिए, क्लासेस की टाइमिंग बढ़ाने चाहिए। वहाँ हम जो छुट्टियां हैं उसको बढ़ाते जा रहे हैं। एक वक्त था गर्मियों की छुट्टियां 2 माह हुआ करती थी, फिर वो 2.5, फिर वो 3 तक पहुंच गई। जो सर्दियों की छुट्टियां 10 दिन की हुआ करती थी अब 1 माह को हो गई हैं। और छुट्टियों को अगर हम शामिल करें तो बमुश्किल 80-90 दिन बचते हैं जब जो स्कूल है उसके दरवाजे खुले होते हैं। तो ये जो छुट्टियों का एक हमने मशगला बना लिया है, इसको फिल फॉर खत्म होना चाहिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।